हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 87 क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। 23 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हम करने वाले हैं संविधान निर्माण की पुनरावृत्ति नंबर 3। तो एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को डैश कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष, अर्थात जहाँ पे सभी धर्म बराबर हो, सभी धर्मों को इक्वालिटी हो, राज्य का कोई भी धर्म ना हो, उसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। दूसरा, बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना क्या कहलाता है? संप्रभुत्व संपन्नता, अर्थात कोई देश की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, अपनी मर्जी से डिसीजन लेना कहलाता है प्रभुत्व संपन्नता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना क्या कहलाता है? बंधुत्व, यानी कि भाईचारे के हिसाब से भाई भाई समझ के, परिवार समझ के जब हम रहते हैं तो वो बंधुत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना क्या कहलाता है? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 2। तो अगर लोगों के पास अधिकार है फैसले लेने का तो वो गणतंत्र कहलाता है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, समानता से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त ना होना, यानी कि स्पेशल अधिकार ना मिलना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, कोई भेदभाव ना हो, जातिगत, धार्मिक या रंग रूप के आधार पे, पंथ के आधार पे अगर भेदभाव ना हो तो वो समानता कहलाता है। इसके साथ बेटा हर बार की तरह क्वेश्चन नंबर 6 एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो सरकार को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि संविधान, देखो इसका आंसर यहीं पर है, संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है और सरकार भी उन अधिकारों को ओवरकम नहीं कर सकती, उनको परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ये क्या है? लक्ष्मण रेखा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देश के नागरिक के विकास में संविधान क्या रोल प्ले करता है? तो हर एक नागरिक को वो कुछ ना कुछ अधिकार देता है, सुरक्षा देता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है? एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक व्यक्ति के विकास के लिए। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 to 10 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही कोई धार्मिक पंथ का विरोध करेगी, इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है, जहाँ पे सभी धर्म बराबर है। 42वें संविधान संशोधन के बाद इस पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? तो सबसे पहली बात तो संविधान सर्वोच्च रहेगा, धर्मनिरपेक्ष है भारतीय संविधान, शक्तियों का विभाजन किया गया है सरकारों के मध्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और एकता व भारत की संप्रभुत्वता सबसे बड़ा नारा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे? तो संविधान को सर्वोच्च मानेंगे। देखो, अगर हम संविधान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ा बात है। गरीब मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, कानून के अनुसार कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार के भेदभाव का सहयोग नहीं करेंगे। अगर हम इन सब नियमों का पालन करते हैं तो इसका मतलब हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे? तो अगेन, संविधान का पालन करेंगे, संविधान के आदर्श संस्थाओं का आदर करेंगे, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझेंगे और देश की रक्षा करेंगे और भाईचारे के साथ रहेंगे। तो बेटा, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।